नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच आज मैच में कौन जीता है वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो विक्रम टॉक्स को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच आज एक अहम मैच था। दोनों जगह नए नए कप्तान हैं, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए, वो भी महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी तो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और ऐसे में शुभमन गिल भी हार्दिक पांड्या जाने के बाद पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। आज ऐसे में ये तय था, जब आज मैच हो रहा था तो ये नहीं हो रहा था कि कौन जीतेगा, बल्कि ये बात हो रही थी कि आज कौन सा कप्तान बनेगा जो अपनी पहली कप्तानी हार देखेगा आईपीएल 2024 में। तो अब फैसला आ चुका है और वो हार देखने की नौबत आई है शुभमन गिल को, और वो भी हार इतनी बुरी रही है कि आपको क्या बताएं। चलिए पूरे मैच का पहले हाल बताते तो आप समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेंट होकर आज चेन्नई सुपर किंग ने खेला, और कहा जा सकता है आसान शब्दों में क्या धो डाला मैदान पे, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी की बात करते हैं, जिसने कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की, और कहा जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़, कहते हैं ना कि कप्तानी में लोग निखरते कम हैं बिखरते ज़्यादा हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जैसे एक शब्द कहा था ना कि धोनी भाई खड़े हैं तो मैं निखर ही जाऊंगी, और वही चीज़ वो दिख रही है उनकी, चाहे कप्तानी में देखा जाए या कि फिर बल्लेबाजी में, कि आज उन्होंने शुरुआत जब की तो 46 रन बनाए 36 गेंदों में। वहीं सचिन रविंद्र जो पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, उन्होंने भी 46 रन का अहम योगदान दिया, और अंत में जाते जाते शिवम दुबे ने 51 रन की जो अहम पारी खेली, उसके चलते चेन्नई सुपर किंग अपने निर्धारित 20 ओवर में 200 पार यानी 206 रन का टारगेट बना दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा टारगेट हो सकता है, लेकिन कहा जा सकता है कि चेपक के मैदान पे ऐसे टारगेट भी चेज होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की, तो सबसे ऊपर जो दारोमदार है मोहम्मद शमी के इस बार ना होने के बाद, वो है राशिद खान पे। लेकिन आज राशिद खान को इतनी जम के धुलाई पड़ी है कि 4 ओवर में 49 यानी 1 रन कम उनका अर्धशतक पूरा करा दिया आज चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों ने, और उसमें से हालांकि केवल 2 ही विकेट राशिद खान को मिले, लेकिन जिस तरीके से आज उमेश यादव की भी पिटाई हुई, जो कि कहा जाता है कि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन मात्र 2 ओवर उन्होंने कराए और 27 रन पिटवाए, जिसमें 13 का औसत मिला। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गुजरात टाइटंस के जो आज नींव गेंदबाज थी वो भी नहीं चल पाई, और वहीं चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी धाकड़ तरीके से चली। अब बात आती है कि गुजरात टाइटंस जब मैदान पे उतरी तो सामने 206 रन का विशाल लक्ष्य था, लेकिन उम्मीद थी कि रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल एक अच्छी शुरुआत करेंगे, लेकिन दीपक चहर, जो कहा सकता है कि धोनी के फेवरेट बॉलर हैं, उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा मात्र 21 रन बना पाए और शुभमन गिल तो मात्र 8 रन बना पाए। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि डेविड मिलर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, साई सुदर्शन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी भी नहीं चल पाए। और एक बात की जाए ना तो डेविड मिलर बेचारे 21 रन पे आउट हो गया, और उसके बाद साई सुदर्शन जो अच्छा खेले थे उनको पथिराना ने 37 रन पे कैच आउट करा दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की पूरी कमर टूट गई, और 143 रन पे वो 8 विकेट, समझ सकते हैं कि पूरे ओवर तो खेल गए लेकिन केवल 143 रन बनाए, और लगभग लगभग 50 रनों से अधिक की बड़ी करारी शिकस्त मिली। लेकिन इन सब पूरे जो मैच है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पल था ना, वो जीत हार का भी नहीं है। उसके लिए आप कमेंट में जरूर कि महेंद्र सिंह धोनी का ना वो कैच हर जगह दिख रहा होगा, वीडियोस कई जगह आप देख रहे होंगे कि डैरिल मिचेल की गेंद पे विजय शंकर का एज लगता है और बॉल दाहिनी तरफ जाती है, और लोग सोचते हैं जब एज लगता है कि बॉल चौका जाएगी, लेकिन उस चौके और उस कहते हैं ना बल्ले से जो गेंद लगी उसके बीच में महेंद्र सिंह धोनी दीवार की तरह खड़ा था, और सुपरमैन की तरह उन्होंने जाके डाइव करते वो दाहिनी तरफ कैच लिया, जो कि शायद अब इस आईपीएल 2024 का सबसे बेस्ट कैचों में से एक हो, और हो सकता है सर्वश्रेष्ठ भी कैच हो, क्योंकि इस कैच को लेने के बाद जिस तरीके से धोनी की तरफ चाहे वो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे दीपक चहर हो, सब तेजी से दौड़े, पूरा चेपक येलो आर्मी में बन गया, और थाला थाला का गूंज पूरे मैदान में गूंजने लगा, और इस थाला के कैच ने फिर से आज हमें 20 साल का युवा माही, जो कहीं से भी किसी भी चीज को लपक लेता था, वो लग रहा था, और ये नहीं लग रहा था कि आज 41 साल वाले माही ने कैच पकड़ा है। तो माही के लिए कमेंट तो जरूर बनता है, और साथ में गुजरात टाइटंस के अगर आप फैंस हैं तो क्या कहेंगे अपनी टीम के हार पे, किस तरीके से बाउंस बैक हो गए और कहाँ पे कमियां रही, वो जरूर बताएगा। और चेन्नई के फैंस जरूर बताएं कि आज सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, धोनी का कैच या जीत।